सभी को राम राम, सभी को राम राम। तो चलिए हम हमारी श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मानसिक भक्ति करते हुए प्रभु के दर्शन करते हैं। राम दरबार की छवि के हम मन में दर्शन करते हैं। अपनी आंखें बंद करके प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजे हुए हैं। माता सीता उनके साथ विराजी हुई हैं। लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न साथ में खड़े हैं प्रणाम करते हुए। और हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं और हम प्रभु को प्रणाम करते हुए, नतमस्तक करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए विनती करते हैं कि हे प्रभु, सफलतापूर्वक हम हमारी ये श्री राम कथा संपूर्ण कर सकें। जय सिया राम। तो कल हमने देखा कि प्रभु, माता सीता और लक्ष्मण भैया वन के लिए, लक्ष्मण जी वन के लिए निकल गए थे। और फिर आगे चलते-चलते जैसे लोग वियोग में बहुत ही विषाद, मतलब बहुत ही दुखी थे। ये अयोध्या नगरी सारी ऐसे काल रात्रि जैसे लग रही थी। और फिर लोग सारे प्रभु के पीछे ही भागते-भागते चले आ गए, बूढ़े और बच्चों को घर में छोड़ के। अब प्रभु ने सभी को बहुत समझाया किंतु कोई माने ही नहीं। तो फिर सुमंत्र जी से कहा कि आप इस तरह से रथ के पहिए घुमाएं कि कोई निशान ना रहे। और फिर जी ने वैसा ही किया। जब रात हो रही थी और वहां से निकल गए, सुबह सबने देखा कि कोई प्रभु दिख ही नहीं रहे, तो बड़ा ही उन्हें विषाद हुआ और इस तरह से आगे चलते गए। और आगे चलते चलते गुह के हमने देखा था गुह के बारे में, जो निषाद राज गुह थे। वहां पे वो मिले थे श्रृंगवेरपुर में। और लक्ष्मण जी और वो बातें कर रहे थे। प्रभु के लिए आसन और बिछा दिया, वहां सो गए प्रभु और माता सीता। तथा फिर उन्होंने जटा बनाई, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने। बड़ के झाड़ में जो पत्तों में जो दूध होता है उससे जटाएं बनाई। तथा गू जी को देख के ये बहुत ही दुख हुआ कि कहाँ महलों में रहने वाले और कहाँ ऐसे यहाँ पे जमीन पे सो रहे, तथा ये इस तरह से जुड़ा बना रहे हैं। और फिर सुमंत्र जी से निवेदन किया कि आप चले जाइए। तो सुमंत्र जी ने कहा कि राजा दशरथ जी ने मैसेज दिया है आपके लिए कि आ जाइए आप हमारे साथ। किंतु प्रभु श्री राम ने वैसे ही नहीं कह दिया। और फिर कहा कि माता सीता को तो भी लाने के लिए कहा है दशरथ जी ने। तो माता सीता कहती है मैं नहीं चल सकती। चांद और चकोरी हमेशा साथ में ही रहते हैं, शरीर और छाँव हमेशा साथ में ही रहते, क्या कभी वो अलग हो सकते हैं? इसीलिए मैं मैं प्रभु को छोड़ के नहीं जा सकती। तथा आपको वापस उत्तर देने के लिए, मतलब जिसे बोलते हैं ना, आप जवाब दे रहे हो बड़ों को, मैं आपको उत्तर दे रही हूँ, इसीलिए मुझे क्षमा करें। और कहा कि आर्यपुत्र, स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। तथा सास ससुर और सभी से पैर पकड़ के आप कह दीजिएगा, विनती कीजिएगा कि मैं यहाँ वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ, इतनी चिंता न करे मेरी। अर्थात सब ठीक है यहाँ पे, क्योंकि प्रभु श्री राम है मेरे स्वामी। और हमारे लक्ष्मण जी है, इतने देवर हैं, इतने साहसी लोग हैं, इतने वीर हैं, तो ऐसी कोई चिंता न करें। सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गंवाकर लौटे हो। मतलब ऐसे लौटे जैसे कुछ भी अब उनके पास रहा ही नहीं, इस तरह से वो लौट गए। रतुहा के उहय राम तन, हेरी हेरी नाही, देखि निषाद विषाद बस, दुनहि शीस पछिताई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। मतलब बहुत ही, घोड़े भी वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। तथा श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया। तब आप गंगा के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। तो केवट प्रसंग जैसे हमने बचपन में स्कूल टाइम में पढ़ा ही रहेगा, या अभी जो बच्चे स्कूल में हैं
देखा ही होगा केवट प्रसंग करके एक हमारे यहाँ पे हिंदी के लैंग्वेज में एक पोयम हुआ करती थी केवट प्रसंग। तो अब वो कथा यहाँ आई है। प्रभु लक्ष्मण जी और माता सीता गंगा नदी के किनारे आ गए और राम जी उन्हें हमें श्री राम जी केवट से कह रहे कि नाव लेके आओ, और वो लाता ही नहीं। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही अब ये कह रहे हैं कौन? केवट प्रसंग। केवट कह रहा है, हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, यानी कि धो लेने के लिए कह दो। चरण पखारने दो, फिर ही मैं यहाँ से वहाँ पार लगाऊंगा। ये केवट जो है बहुत ही मतलब ज्ञानी है वो। मतलब ये सोचिए कि नाव लाने के बदले वो क्या मांग रहा है? प्रभु के चरण पखाने की, मतलब चरण धोने की बात कर रहा है प्रभु से। और कह रहा है कि जिसके चरण छूते ही पत्थर की शिला नारी बन जाए, अगर मेरी नाव यह चली गई तो फिर मैं अपने घर वालों को कैसे पालूंगा? इसलिए पहले आपके चरण में अच्छे से धो लेता हूँ, फिर आप चढ़ जाइएगा। तो प्रभु तो मन में सब समझ रहे हैं कि क्या कहना चाह रहा है केवट, और बस वही कह रहा है, एक बार आप चरण कमल धोकर फिर मैं आप लोगों को नाव पर चढ़ा दूंगा। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत के तीनों पग से भी छोटा कर दिया हो, केवट का निहोरा कर रहे हैं। तो ये तो प्रभु हैं, भगवान का अवतार है। इनके नाम मात्र से ही संसार रूपी भवसागर से हम पार हो जाते हैं। मतलब नैया हमारे जीवन की पार लग जाती है। और यहाँ पे वामन अवतार के बारे में बताया गया है। वामन अवतार विष्णु जी के एक और अवतार, जैसे 10 अवतार होते हैं विष्णु जी के, तो वामन अवतार एक और अवतार है जिसमें थोड़े से नाटे होते हैं वो। और फिर तीनों पग में सब कुछ वो नाप लेते हैं। जो बलि होता है, राजा बाली, उसके पास आते हैं। इसकी बहुत प्यारी कथा है, आप ज़रूर गूगल पे सुनिएगा वामन अवतार करके, आपको पता चल जाएगा। और तो कह रहे हैं कि ये वही है, और ये केवट से क्या कर रहे हैं? निहोरा करे, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गंगा जी से उतार दें। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि तो कोई नहीं है। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करि प्रभु पुनि मुदित गयौ लई पार, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर प्रभु को श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। अब जैसे ही पार उतरे, गंगा जी को प्रणाम करने लगे। अब प्रभु को थोड़ा सा संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं है, मतलब इससे काम तो लिया है ना, यहाँ से वहां पार तो ले गया, अब इसे कुछ उतराई तो देनी चाहिए। तो थोड़ा सा संकोच हुआ प्रभु के मन में। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। कृपाली श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो। तो यह संवाद देखिए, पति की जो मन की बात है वो पत्नी समझ रही है, तथा अपनी रत्न जड़ित अंगूठी, बहुत मतलब रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ी हुई अंगूठी है, वो ऐसे सीता माता ने प्रभु श्री राम को दे दिया कि इसे दे दीजिए। और वो व्याकुल होके चरण पकड़ने लगा। फिर वो कहने लगा कि आप लौटती बार जो देंगे मैं वह प्रसाद समझ के सिर पर चढ़ाकर ले लूंगा। आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। तो कहते हैं ना कि मतलब एक संवाद में जैसे हम जैसे कथाएं सुनते हैं, उसमें कहते हैं कि केवट ने जब प्रभु ने ऐसे केवट से कहा, तो केवट ने कहा, प्रभु मैंने आपको यहाँ से वहां पार लगा दिया है, और आप ये दे देना बदले में कि इस जीवन नैया से मुझे
पार लगा देना। तो इतनी इतनी प्यारी बात है। बहुत कीन प्रभु लखन सियम, नहीं कछु केवटुले, बिदा कीन करुणा तयन, भगति बिमल बरु देई, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। बहुत आग्रह किया किंतु केवट ने कुछ भी नहीं लिया, तथा प्रभु ने उन्हें उसे भक्ति का वरदान देकर उसे फिर विदा किया। और फिर माता सीता ने कहा गंगा जी से कि हे माता, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूंगी, इस तरह से आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय, पूजे सब मनोकामना सुज सहु रहु, रही हहि जग छाई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तथा तथा नदी जो थी गंगा मैया, उन्होंने कहा तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और तुम सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। अब प्रभु श्री राम ने निषाद राजगुरु से कहा कि भैया अब तुम भी घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह तो सूख गया और हृदय में बहुत ही दाह उत्पन्न हो गया, मतलब बहुत ही दुख हुआ उसे कि अब वो भी जाना नहीं चाह रहा है। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाई सुर सर हिमात, सखा अनुज सिय सहित बन, गवन कीन रघुनाथ, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण तथा सीता सहित वन को चले गए। तो निषाद राज को गू को जब प्रभु ने से कहा, तो गू ने कहा कि कुछ दिन और रुक के मैं आपकी सेवा करके फिर चला जाऊंगा, आपके लिए कुटिया बना के, मतलब पर्ण कुटी बोलते हैं ना, पत्तियों का जो घर होता है वो बना के मैं आ जाऊंगा। और फिर ये सब वहां से निकले। अब आगे चलते चलते तीर्थ के राज प्रयाग के दर्शन किए इन्होंने। प्रयाग के दर्शन, अब आगे आके प्रयाग के दर्शन किए। तो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी तरंगे उसके चंवर है, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। त्रिवेणी संगम के बारे में दर्शाया गया है हमें यहाँ पे। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण, कई बिमल गुण ग्राम, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है जो उसका निर्मल गुणगानों का बखान करते हैं। और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने आकर त्रिवेणी का फिर दर्शन किया। तो कहने का तात्पर्य ये, हमारे यहाँ पे नदियों की भी पूजा की जाती है, क्योंकि मतलब लॉजिक ये है कि हमें नदियाँ, हम माता मानते हैं नदियों को, जैसे गंगा नदी हो गई यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी। तो इस तरह से नदियों की भी हमारे यहाँ पे पूजा की जाती है हमारे धर्म में। और फिर श्री रामचंद्र जी भरद्वाज जी के पास गए। किसके पास? भरद्वाज जी के पास। उन्हें देखते ही ऋषि मुनि ने हृदय से लगा लिया और बहुत ही आनंदमयी हुए। दीनी असीस मुनीस उर, अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधि आनी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। उन्होंने कहा मानो संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया हो, इतने आनंदित हुए भरद्वाज जी। भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन में कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और मैं आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। कर्म बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। कर्म, वचन और मन से छल मतलब मन में कोई कपट नहीं होना चाहिए, सही कर्म होना चाहिए और वचन अच्छे होने चाहिए। और ये सब होने के बाद वही आपका दास नहीं, इतना करने पर भी मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। अर्थात ये सब करके जब हम प्रभु का नाम लेंगे तो फिर हम सुखी हो जाएंगे। राम की विश्राम निसी,
प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। सभी ने वहां पे रात्र में विश्राम किया, तब प्रयागराज में स्नान करके मुनि को सर नवाकर तीनों और गो के साथ वे चले। बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, चलते चलते साथ में चल रहे हैं सभी, चलते चलते प्रभु ने पूछा, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए तो सभी मार्ग सुयम है। रास्ता पूछ रहे हैं ऋषि भरद्वाज जी से प्रभु, तो वो कह रहे हैं मन में हंस के कि सभी मार्ग आपके लिए सुगम ही है। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरे नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तथा फिर मुनि ने अपने शिष्यों को बुलाया और सभी का, क्योंकि प्रभु श्री राम पे बड़ा अपार प्रेम था, गए और साथ में उन्हें मार्ग बता रहे थे, और ताकि जो जिस जिस गांव से निकल रहे थे वो गांव के लोग भी देख के बहुत ही हर्षित हो रहे थे। जो स्त्री पुरुष थे प्रभु श्री राम और माता सीता तथा लक्ष्मण जी को देख के बहुत ही हर्षित हो रहे थे। और फिर ऐसे चलते चलते चार ब्रह्मचारियों के साथ आए थे। चार ब्रह्मचारियों ने विदा ली और यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। तथा अब यमुना जी के तट पे आ गए और यहाँ पे स्नान करके रेडी हो गए। सजल नयन तन पुलकित निज, इष्ट देव पहिचानी, परeu दंड जिमि धरनि तल, दसान जाई बखानी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका प्रेम वियल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये एक तपस्वी है जिनका यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अर्थात परिचय देना नहीं चाहते। तो एक ऐसा था जिसको देख के कोई छोटा सा बच्चा था, थोड़ा छोटा सा, किंतु वो बहुत ही तेज था। तो पता नहीं वो कौन था, पर कोई तपस्वी थे। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। बताया तो नहीं गया है, किंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि हो सकता है वो हनुमान जी हो या फिर श्री तुलसीदास जी हो, जो देख के प्रभु को बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हैं। और प्रभु ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। बड़ा ही, बिल्कुल इतना प्रेम देख के तो प्रभु ने बिल्कुल गले ही लगा लिया। तब रघुबीर अनेक विधि, सकहि सिखावनु दीन, राम रजाय सुशीस धरी, भवन गवनु ते कीन, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तब श्री रामचंद्र जी ने सका घू को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। यही विधि पूछ ही प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेर हित नहीं, कही बिनित मृदु बैन, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। इस प्रकार यात्री प्रेमवश, अब यात्री मतलब रास्ते में जैसे जैसे जा रहे हैं सब लोग दिख रहे हैं, गांव के लोग, स्त्री पुरुष, जो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं। यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनयुक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। क्योंकि अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं लोग कह रहे हैं हम भी आपके साथ चलते जाएंगे, जितने जितने मार्ग आ रहे हैं रास्ते में सभी कह रहे हैं कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो प्रभु उन्हें समझा के कह रहे हैं कि आप लौट जाइए। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती है। अर्थात प्रभु के दर्शन बहुत ही बिरले हैं। छाह करहि घन विबुधम घन, भरसहि सुमन सिहाई, देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले मग जाहि, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। रास्ते में बादल छाया करते और देवता
फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले ही जा रहे हैं। और इनका रूप तो बहुत ही सुख दे रहा है लोगों को वहां पर। एक देखी बट चाह भली, दास मृदुल तृणपात, कई गवाई छिनको श्रमु, गव नभ अबहि के प्रात, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। कोई घड़ा भर के पानी ले आता है। तो इस तरह से सब सेवा में लगे हैं तीनों की। दोनों मुनियों के वत्कल आदि वस्त्र पहने और कमर में तरकस कसे हुए, कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। तो इस तरह से जो भी अभी ऐसा है, जिस इस रूप में जो आए हैं तीनों, तो यहाँ पे सब अगर हम देखेंगे तो जितनी भी जंगल की चीजें हैं बस उसी को लेके कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट में अवेलेबल है। जैसे खाना पीना हो गया, जो जटा बांधी है वो भी बड़ के पेड़ के पत्ते के जो दूध होता है उससे बांधी हुई है। और कपड़े भी बिल्कुल मतलब वस्त्र और भी कमर में तरकस है। तो इस तरह से बिल्कुल यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट में मिल रहा है बस उसी पे घूम रहे हैं, और कुछ भी उसी पे रह रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। तो जिसे सस्टेनेबिलिटी हम बोलते हैं, वो हमें यहाँ पे सीखने मिलती है प्रभु श्री राम से, कि हमें जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी चीज़ें हैं, हमें इंश्योर करना है कि हमारे आगे की जनरेशन्स को वो उसी तरह से मिले। जैसे आजकल हम प्लास्टिक वगैरह के बारे में देखते हैं, कड़ा कुचरा कचरा देखते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं कि जैसे पोल्यूशन भी हो गया, गाड़ी का धुआं, पेट्रोल वगैरह। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि रिसोर्सेस जो हैं अगले हमारी पीढ़ियों तक शायद हम ना ही पहुंचा पाए। चाहे पानी उतना ना हो जितना अब है, क्योंकि पोल्यूशन है, ओमेगा इतना बढ़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि सस्टेनेबिलिटी हमें मेंटेन करनी है, ताकि जो भी अभी रिसोर्सेस है हमें हमारे नेक्स्ट जनरेशन्स को मिल सके। यहाँ प्रभु श्री राम जो है वही दर्शा रहे हैं, जो भी फॉरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ वही उन्हीं उन्हीं को वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें वो भी बात एक सीखने लायक है। जटा मुकुट सनी सुभग, उर्बुज नयन विशाल, सरद परब बिधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल, सियावर रामचंद्र भज जय शरण। तथा जैसे मैंने कहा, सुंदर जटाओं का मुकुट है, बहुत ही वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल है, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। इस तरह से बड़ा ही मनोहर है प्रभु का रूप। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण कुछ पूछने से सकुचाती है। बार बार उनके पांव लगती है और सीधे कोमल वचन कहती है, हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण पूछते हुए कुछ डरती हैं। तो फिर बस इस तरह से बातचीत कर रहे वहां के लोग प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी से। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन, सरद सरबरी नाथ मुखो, सरद सरोरुह नैन, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है, तथा इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र है। अति सब प्रेम सिय पायम, परिबहु विधि देहि असीस, सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही असीस, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पे पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती है कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी है तब तक तुम सदा सुहागन बनी रहो, अर्थात हमेशा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती है। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछने को कहा था। तब बातचीत हो रही है, अब रास्ता पूछ के आगे जाने का टाइम है। तो जैसे कहते हैं ना, राइट टाइम राइट डिसीजन, ये राइट टाइम है अब बात करने का। लखन जानकी सहित तब, गवन कीन्ह रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ, सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। तथा वापस प्रिय वचन कह के लोगों को लौटाया, और किंतु उनके मनों को तो अपने साथ ही लगा लिया। मन लौट नहीं रहे, सिर्फ लोग लौट रहे हैं।
जोए मुनि पटधर जटिल सुंदर सुटि सुकुमार विविध भांति भूषण बसन बादिकिए करतार सियावर रामचंद्र भज जय शरण। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति गहने और कपड़े वृथा में ही बनाए हैं। इतने सुंदर होके भी यदि ये सब पहन रहे हैं, तो फिर इतने भांति भांति के कपड़े बनाना ही वेस्ट है, जरूरत ही क्या है। हाँ, अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं ये लोग, जो लोग दर्शन कर रहे हैं वे कह रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। हम तो देख नहीं सकते, मतलब साक्षात अभी, क्योंकि इतने हमारे पुण्य हैं नहीं, परंतु इतने पुण्य तो ज़रूर हो गए कि हम श्री राम जी की कथा सुन लें और मानसिक भक्ति करते हुए उनके दर्शन कर लें। धन्यवाद है श्री तुलसीदास जी का, श्री वाल्मीकि जी का, जिन्होंने हमारे लिए रामायण लिखी, श्री रामचरित्र लिखा, जिसे हम पढ़ के कम से कम थोड़ा उनके और नज़दीक हो सकते हैं, और दर्शन जिसे मानसिक भक्ति करते हुए उनके दर्शन तो हम कर ही सकते हैं, तो वो आनंद तो हम उठा ही सकते हैं। एहि विधि कही कही बचन प्रिय लेहिम नयन भरि नीर किमि चली है मारग अगम सुठी सुकुमार शरीर सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। और कहते कहते इस तरह से सभी लोगों के आंखों में आंसू है, तथा स्त्रियां तो विकल ही हो रही है। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जय पछिताही होई प्रेम बस लोग इमी राम जहाँ जह जाई सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। गर्भवती अबला स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार मतलब वहां तक चल के नहीं जा पा रहा है ना, गर्भवती या फिर जो प्रसूता में स्त्रियां होती है, और लेडीज मतलब बच्चियां, बच्चे और बूढ़े भी। तो बस इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जाते हैं, वहां वहां लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। यही विधि रघुकुल कमल रवि मगलो घन सुख देत जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत सियाबर रामचंद्र भज जय शरणम। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए आगे चले जा रहे हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई भव मगु अगमु आनंद ते बिनु श्रम रहे सिराई सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का एक और बहुत सुंदर बात है, आज इतना करके हम कंप्लीट कर देते हैं, 1-2 मिनट ज्यादा होगा। कह रहे हैं श्री तुलसीदास जी, आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम को, उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। अर्थात स्वप्न में भी अगर देख ले, सच्चाई में ना देखे, जैसे हमने कहा साक्षात हमने तो नहीं देखा है, और पता नहीं कब हमारे इतने पुण्य होंगे कि हम देखें, परंतु स्वप्न में भी यदि इन तीनों को देख लिया, तो फिर इस भवसागर से हम पार हो जाएंगे, जिसे बड़े बड़े मुनि भी नहीं होते। अब आगे चलते चलते हम कल देखेंगे श्री वाल्मीकि जी के आश्रम की कथा। आज की कथा का समय यहीं समाप्त होता है, आज हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। चलिए जल्दी से एक चौपाई ले लेते हैं। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम 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 सीताराम।
और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।